दुनिया में एक देश है जहां सिर्फ 27 लोग रहते हैं। ये देश है सीलैंड, जो आकार में एक फुटबॉल मैदान से भी छोटा है। सीलैंड एक अनोखा देश है जिसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। ये छोटा सा देश इंग्लैंड के पास समुद्र में स्थित है। सीलैंड एक पुराने युद्ध के समय के किले पर बना हुआ है, जो अब एक अलग देश बन गया है। सीलैंड का क्षेत्रफल केवल 0.004 वर्ग किलोमीटर है, जो इसे दुनिया का सबसे छोटा देश बनाता है। इसकी तुलना में एक फुटबॉल मैदान का क्षेत्रफल लगभग 0.007 वर्ग किलोमीटर होता है। सीलैंड की स्थापना 1967 में हुई थी, जब एक पूर्व ब्रिटिश मेजर पैडी रॉय बेट्स ने इस पर कब्जा कर लिया और इसे एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। यह समुद्र में इंग्लैंड के तट से लगभग 12 किलोमीटर दूर स्थित है। सीलैंड का अपना झंडा, मुद्रा और राष्ट्रीय गान भी है। यह किला द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बनाया गया था और इसे HM फोर्ट रफ्स के नाम से जाना जाता था। युद्ध के बाद इसे छोड़ दिया गया था, लेकिन पैडी रॉय बेट्स ने इसे अपने देश के रूप में पुनः स्थापित किया। सीलैंड की अपनी सरकार है और यह अपने नागरिकों को पासपोर्ट भी जारी करता है। यह एक अनोखा और दिलचस्प देश है जो अपनी स्वतंत्रता और संप्रभुता पर गर्व करता है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना ने जर्मन हमलों से बचने के लिए समुद्र में कई किले बनाए थे। ये किले समुद्र के बीचों बीच बनाए गए थे ताकि दुश्मन के हमलों को रोका जा सके और ब्रिटिश तटों की सुरक्षा की जा सके। इन किलों का निर्माण बहुत ही रणनीतिक तरीके से किया गया था और इन्हें समुद्र के अंदर गहरे पानी में स्थापित किया गया था। इन किलों का मुख्य उद्देश्य दुश्मन के विमानों और जहाजों को ब्रिटिश तटों तक पहुंचने से रोकना था। युद्ध के दौरान इन किलों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और ब्रिटिश सेना को जर्मन हमलों से बचाने में मदद की। युद्ध खत्म होने के बाद इनमें से ज्यादातर किलों को छोड़ दिया गया। समय के साथ ये किले वीरान हो गए और इनकी हालत खराब होती चली गई। अब ये किले समुद्र के बीचों बीच खंडहर बनकर खड़े हैं, जो कभी युद्ध के समय की गवाही देते थे। 1967 में रॉय बेट्स नाम के एक पूर्व मेजर ने इस खाली पोडीडेडे किले पर कब्जा कर लिया। रॉय बेट्स ने इस किले को अपने नियंत्रण में ले लिया और इसे एक नए देश के रूप में स्थापित करने का निर्णय लिया और इसे अपना देश घोषित कर दिया। उन्होंने इस नए देश का नाम सीलैंड रखा और इसे एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की कोशिश की। उन्होंने इस देश का नाम सीलैंड रखा। सीलैंड एक छोटा सा समुद्री किला है जो अब एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में जाना जाता है और खुद को इसका राजा घोषित कर दिया। रॉय बेट्स ने खुद को सीलैंड का राजा घोषित किया और इस छोटे से देश की स्थापना की। आज भी सीलैंड एक अनोखा और दिलचस्प स्थान है जो अपनी स्वतंत्रता और अनूठी पहचान के लिए जाना जाता है। सीलैंड एक सूक्ष्म राष्ट्र का उदाहरण है। सूक्ष्म राष्ट्र ऐसे छोटे देश या क्षेत्र होते हैं जो खुद को स्वतंत्र घोषित करते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नहीं होते हैं। हालांकि सीलैंड को दुनिया के ज्यादातर देशों ने मान्यता नहीं दी है, फिर भी यह अपनी अनोखी पहचान रखता है। रॉय बेट्स के बाद उनके बेटे माइकल ने सीलैंड की बागडोर संभाली। सीलैंड का क्षेत्रफल सिर्फ 0.25 वर्ग किलोमीटर है, जो इसे दुनिया का सबसे छोटा देश बनाता है। सीलैंड की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से पर्यटन और दान पर निर्भर है। सीलैंड की अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया पर अच्छी खासी मौजूदगी है, जिससे इसे दुनिया भर में पहचान मिली है। हालांकि सीलैंड तक पहुंचना आसान नहीं है। यह एक समुद्री किले पर स्थित है जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बनाया गया था। यह किला समुद्र के बीचों बीच स्थित है और यहां तक पहुंचने के लिए आपको नाव या हेलीकॉप्टर का सहारा लेना पड़ता है। फिर भी यह एक आकर्षक पर्यटन स्थल बन गया है। यहां आने वाले पर्यटक सीलैंड के झंडे के साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं और इस अनोखे स्थान की खोज करते हैं। लोग यहां आकर इस अनोखे देश के बारे में जानना चाहते हैं। सीलैंड की अपनी एक अलग पहचान है और यहाँ की जानकारी बोर्ड्स पर पढ़ी जा सकती है और इसके इतिहास को समझना चाहते हैं। यहाँ के गाइड्स पर्यटकों को सीलैंड के इतिहास के बारे में बताते हैं, जो बहुत ही रोचक और अद्वितीय है। सीलैंड भले ही दुनिया का सबसे छोटा देश हो, लेकिन इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प और प्रेरणादायक है। यह एक छोटे से प्लेटफॉर्म पर स्थित है, लेकिन इसकी महत्ता बहुत बड़ी है। लेकिन इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प और प्रेरणादायक है। यहाँ डॉक्यूमेंट्री क्रू भी आते हैं और सीलैंड की कहानी को फिल्माते हैं ताकि दुनिया भर के लोग इसके बारे में जान सकें। यह हमें सिखाता है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, अगर इच्छा शक्ति मजबूत हो तो कुछ भी संभव है। सीलैंड की कहानी हमें यह प्रेरणा देती है कि हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। अगर इच्छा शक्ति मजबूत हो तो कुछ भी संभव है। यहाँ के लोग और पर्यटक इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि दृढ़ संकल्प और मेहनत से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है।